नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग एक सर्किट समझेंगे जो 12 वोल्ट के बैटरी से हमको प्लस माइनस और ग्राउंड सप्लाई बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिक्सर ऐसे आते हैं जो बिजली से चलते हैं और अंदर ट्रांसफार्मर लगा करके प्लस माइनस सप्लाई बना करके उसको चलाया जाता है। लेकिन उसी मिक्सर को उस जगह पे लगाना है जहां बिजली ना हो, बैटरी से हमको यूज करना है। तो बैटरी में तो केवल निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई देगा, ग्राउंड मिलेगा नहीं, तो मिक्सर नहीं चल पाएगा। इसलिए उस सर्किट को हम सब डिजाइन करके और उस मिक्सर में सेट कर देते हैं, तो हमारा बैटरी से भी वो मिक्सर चल जाएगा। और जो मैं सप्लाई बताने जा रहा हूँ 12 वोल्ट की बैटरी से 1 एम्पियर का सप्लाई वो देगा। उसके पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, हमारे चैनल का नाम आप लोग जानते होंगे। देखिए मैं इस तरह लिख के रखा हूँ, श्रीपति एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक मेरे चैनल का नाम है। श्रीपति एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक। श्री का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। श्री का मतलब ये हो गया लक्ष्मी, और पति श्री, लक्ष्मी जी का पति कौन थे? विष्णु। तो श्रीपति, लक्ष्मी पति विष्णु। एम्पलीफायर इसलिए है कि हम लोग एम्पलीफायर के बारे में जो भी बात करते हैं तो एम्पलीफायर संबंधी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ विषय है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो नाम इसलिए रखा गया है श्रीपति एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक। यूट्यूब पर कहीं भी सर्च मारते हैं श्रीपति एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक तो हमारा चैनल आप लोगों के बीच में आ जाता है। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं सर्किट पे, फटाफट समझ लेते हैं 10 मिनट में। ज़्यादा लंबा सर्किट नहीं है, बहुत छोटा सर्किट है, बहुत आसान है, सब लोग उसको बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। आइए उसको समझते हैं। ये रहा मेरा सर्किट, जो अभी मैं इसको पेपर पर बनाया और इधर लगाया। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। हमने लिख के रख दिया 12 वोल्ट बैटरी पर 2 प्लस माइनस सप्लाई देगा। इसमें करना क्या है, देखिए, एक आईसी लेना है हमको NE555N। NE555N एक आईसी आता है, 8 पिन का रहता है। इस आईसी पर इसको हम बना सकते हैं। इसका 1 नंबर पिन इधर है, 2 3 4 5 6 7 8 8 पिन की आईसी है। इसमें करना क्या है, 1 नंबर पिन से 104 पीएफ यानी 100 के पीएफ लगा के 5 नंबर पिन को जोड़ देना है। देखिए एकदम साफ साफ सर्किट है। 1 नंबर पिन से 104 का पीएफ लगा हुआ है, 5 नंबर से जुड़ा हुआ है, और 1 नंबर पर सीधे डायरेक्ट बैटरी का जो माइनस वाला सप्लाई है उसको दे देना है। यानी इनपुट मैं लिख के रखा हूं, इनपुट 12 वोल्ट बैटरी सप्लाई, तो इधर माइनस सप्लाई इसको दे देना है। ठीक, अब 1 नंबर पिन को 102 नंबर के पिन से 2 नंबर पिन को जोड़ देना है 102 पीएफ से, यानी 1K का पीएफ हो गया, इससे इसको जोड़ देना है। 1 नंबर पिन की बात हो गई, 2 नंबर पिन की बात हो गई, 5 नंबर पिन की बात हो गई। अब आइए, अब यही 2 नंबर पिन से और 3 नंबर के पिन के बीच में एक हमारा रजिस्टर लगा है 22K का, दोनों के बीच में इसको जोड़ देना है, 2 और 3। ठीक, और 2 नंबर पिन को लेके आना है सीधे और 6 नंबर से जोड़ देना है। देखिए 2 नंबर पिन 6 नंबर से जुट गया, 1 नंबर पिन 104 पीएफ लगा के 5 नंबर से जुड़ गया, 2 और 3 के बीच में 22K का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 2 नंबर पिन सीधे 6 नंबर में जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है बात?
अब रह गया 3 नंबर पिन, डायरेक्ट जो निकल रहा है 1 ओम का रेजिस्टेंस और 220 एमएफडी 25 वोल्ट का कंडेंसर लगाना है और इधर एक 4007 डायोड लगाना है और डायोड लगा करके इसके निगेटिव पॉइंट से जोड़ देना है। देखिए जुड़ा हुआ है, देखिए इसको पहले देखिए, एक डायोड है उसको भूलिए, पहले इसको देखिए, जुड़ा हुआ है, इस पिन से जुड़ा हुआ है और एक डायोड और लगाना है 4007, कैथोड इधर रहेगा, एनोड इधर, और एक बीच में कंडेंसर रहेगा हमारा 220 एमएफडी 25 वोल्ट का और इसी निगेटिव सप्लाई से और इससे जोड़ना है। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है डायोड, यहाँ से निगेटिव सप्लाई आ रहा है, कैथोड एनोड ले जा करके इसके कैथोड पर, फिर एनोड पर, फिर बीच में एक कंडेंसर है 220 एमएफडी 25 वोल्ट का और इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जोड़ देना है। अब इसके कैथोड और इसके एनोड के बीच में एक ओम का 3 नंबर से रेजिस्टेंस लगाना है, एक 220 एमएफडी 25 वोल्ट कंडेंसर और ले आकर के दोनों के बीच में इसको दे देना है। ये बात क्लियर हो गया। अब बचा 4 नंबर। 4 नंबर पर बैटरी का प्लस वाला एक डायोड लगाना है 4007, एनोड कैथोड इधर करना है और सीधे ले आकर के 1 ओम का रेजिस्टेंस ले आकर के 4 नंबर पर दे देना है। देखिए कैसे दिया हुआ है, 4 नंबर पर लगा हुआ है और इसी पर एक कंडेंसर लगा देना है 220 एमएफडी 25 वोल्ट का, जो कंडेंसर का पॉजिटिव सिरा इधर, नेगेटिव सिरा इधर, यानी इसी सप्लाई के बीच में। देखिए ये नेगेटिव सप्लाई का लाइन है, इसके और इसके बीच में कंडेंसर लगा देना है। 4 नंबर पिन सीधे ले आकर के 8 नंबर को जोड़ देना है। 8 नंबर को जुट गया। 7 नंबर पिन इसमें खाली रहेगा, उसका कोई काम नहीं है। यानी इसमें देखा जाए तो 4, 3, 7 पिन काम में लिया गया है, एक पिन बिल्कुल नील है। ठीक, अब यही 4 नंबर का जो ये निकल रहा है 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा के, तो ये 12 वोल्ट प्लस सप्लाई आउट हो रहा है। ठीक है, और यहां से जो 3 नंबर से जो कंडेंसर लगा के डायोड के थ्रू आ रहा है तो 12 वोल्ट माइनस आउट होने लगा। देखिए यहां ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये पिन जो मेरा है जो यहाँ निगेटिव से होकर के यहाँ कंडेंसर के बीच में है, इस डायोड लगा करके, तो यहाँ से ये ग्राउंड बन गया है। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। देखिए अब ये ग्राउंड सप्लाई हो गया, ये माइनस सप्लाई हो गया और ये प्लस सप्लाई हो गया। इस तरह ये छोटा सर्किट में बना करके इसमें 1 एम्पियर का आप सप्लाई निकाल सकते हैं। 1 एम्पियर का सप्लाई हमारा ये आउट कर देगा। ये सर्किट जो हमारे मिक्सर वगैरह में कहीं ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम चला सकते हैं। छोटा मिक्सर जैसे स्टेंजर का हो जाता है, बॉस का आता है, उसमें क्या है इसकी ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ से ये एक लिख देता हूँ इधर, 1 एम्पियर का सप्लाई निकल जाएगा और मिक्सर, छोटा मिक्सर के लिए 1 एम्पियर का बहुत काफ़ी होता है। तो इस तरह 12 वोल्ट की बैटरी से ये सप्लाई आप सब बना करके यूज कर सकते हैं। जहाँ बिजली ना हो वहाँ ऐसा बना करके यूज कर सकते हैं और इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने बुक पे बना के रखिए, कभी भी काम में आ सकता है। ज़रूरत है तो इसको बना करके लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।